हम पहले सारा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करते थे, अभी ये बंद हो गया है। आता है उसको मिल जाता है सब कुछ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये रिकॉर्डिंग देख देख के ही जुड़ जाते हैं, बोल रहे हैं ऐसा हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है। क्या अजीब सी एनर्जी आ रही है आप लोगों की, मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसा बहुत सारे लोगों का हमें कॉल आ, कुछ अलग है। क्या है ये मालूम नहीं, लेकिन कुछ अलग है। ये सारे लोगों की बात एक है। तो समझ लीजिए आप कुछ और हो, किसी और ग्रह से आए हुए लगते हैं। तो चलिए हम किसी और। तो किसी भी तरीके से किसी भी वक्त में हमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम छोटा सा कार्य है हमारे, परमात्मा से जुड़े रहना। रेकी सीखना यानी और कुछ नहीं, परमात्मा से जुड़े रहना, सारे कार्य परमात्मा करना। क्योंकि अल्टरनेट रेकी है क्या? परमात्मा की तो ऊर्जा है, आपको क्या उसको आप अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं, अलग तरीके से दिमाग में आपने सोच के रखा है, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन सही में रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, एकदम छोटा सा, छोटा बच्चा जब रहता है तो आप देखिएगा, आप ऐसे उसको उठा के ऐसे गोदी में रखेंगे ना, आप देखिएगा एक अजीब से वाइब्रेशन उसके अंदर से आएंगे। बच्चे के अंदर, छोटा होगा उसका बात कर रहे हैं, बड़े की नहीं बात कर रहे हैं। आपको एकदम हल्का हल्का लगेगा वो, छोटे बच्चे के अंदर से देखना, ऐसे लग लेना आप। एक अजीब से वाइब्रेशन उसके अंदर से आएंगे, उसके अंदर से एक अजीब सी शक्ति रहती है परमात्मा की, वो आपके बॉडी में तुरंत इफेक्ट करेगी। ठीक है, आपको एक अलग सा ही आनंद देगी वो। ज्यादातर ये माताएं बहनें जो हैं उनको तो वो मालूम ही रहेगा, नहीं किया है किसी ने तो पर्चे देखना, किसी का भी चाहे देखना आप, अलग ही मजा देता है। हाँ, आशीर्वाद देते रहिए, बात तो खत्म कर देने दीजिए। ठीक है। तो जब तक इस दुनिया से नहीं वो जुड़ा हुआ है, ये गलत जो बातें हैं उसमें जब तक वो नहीं आया है, वो बोलना नहीं सीखा है, ये सारी घटनाएं घटित होती रहेगी आपके साथ, थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, लेकिन इसके यहाँ से हमें रेखी मिलेगी, हमारे से उसको मिलती है बच्चे को। तो ये हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही है रेखी, यानी ये एनर्जी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सारे लेवल 1 2 3 4 5 लेवल तक यहाँ पे है। वो करने के बाद हर लेवल पे आपका अलग अलग शक्तिपात होता है। शक्तिपात यानी क्या कि वो एनर्जी को आपके अंदर स्थापित कर देना, वहां से आपका स्विच ऑन कर देना। क्योंकि कुछ भी कर लो, उसके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु तो चाहिए ही चाहिए, और सक्षम गुरु चाहिए, और गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ भी हो। और वहां से ज्ञान प्राप्त करके हमें आगे निकल जाए। ऐसा गुरु भी नहीं करना जो आपको वहां पे आपके उसके चरणों में ही पड़ा रखे, आपको बांध के रखे, जकड़ के रखे। इसको भी नहीं करना है आपको। आकाश की तरफ पूरा आसमान आपके लिए खोल दे, वहां पे आप ऊपर उड़ो,
ऐसे गुरु को आपको पकड़ना है। ठीक है, जो आपको बांध के रख दे अपने पास। हाँ, हमारा मन करता है उनसे बार बार देखने का, बार बार मिलने का, वो बात पूरी अलग है। लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बातें कर करके आपको पकड़ के रख के आपसे कुछ न कुछ लेता रहे, ये वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसी जगह से आपको बच के रहना है, आगे निकल जाना है आपको। गुरु वही होगा जो आपको आगे भेजता है, अपने से आगे ले जाता है। और हमारी कोशिश भी आपके लिए यही रहेगी कि आप आगे निकल जाओ, पूरे आसमान में उड़ो। जैसे परिंदा कैसे पंख फैला के पूरे आसमान में उड़ता है कि नहीं, छोटा होता है तब तक ही वो बंधा रहता है, जैसे ही उसको पंख आ जाते हैं, खुद बोलते हैं अपनी माँ, माता पिता जो भी उनको सिखा देते, अब जाओ उड़ जाओ। तो गुरु वही माँ होती है, वही बाप होता है। हाँ, फिर अपने परिंदे को बोलते हैं जाओ, ये पूरा आसमान आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, उस पे उड़ जाओ और लोगों को आप सिखाओ और लोगों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको बंद के नहीं रहना है। अपने अंदर जो ज्ञान आया है, जो ज्ञान की गंगा आपके अंदर जो बहने लगी है, वो आपकी तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको औरों को भी बांटते जाना है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ? राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगा दो चलो। लेकिन कैरेक्टर देख के, सोच समझ के, ज्ञान भी अच्छी जगह पे, दान भी अच्छी जगह पे देना है। मुक्ति जी को लंबे टाइम तक हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा कि हम बोल रहे हैं, इसलिए देते रहो, हम बोलते रहेंगे। अच्छा है आपका आशीर्वाद। तो जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त करते जाना है। और ज्ञान की कभी संतुष्टि नहीं होगी, जितनी आपके अंदर प्यास बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। लेकिन अपनी उड़ान को सीमित मत रखो आप, अपनी उड़ान को बहुत दूर तक ले जाना है, आसमां से भी आगे। और आसमां छोटा नहीं, किस कोई बता सकता है कहाँ पे उसका पूरा होता है आसमां? कौन बता सकता है कि यहाँ पे ये खत्म हो गए? तो वो आपकी जगह है, वहां पे आपको उड़ना है। सोच लो कितनी बड़ी आपका लक्ष्य है। और अभी हम यहाँ पे हमारे शरीर से जुड़े रहे हैं, हमारी परेशानियों से जुड़े रहे हैं, जबकि ये तो एकदम छोटी सी बात है। जितनी बड़ी सोच रखेंगे, उतना ही बड़ा आपका लक्ष्य भी होगा, और उतने ही बड़े आप बनोगे। जितनी छोटी सोच रखेंगे, हम उतने छोटे बनते जाएंगे, है कि नहीं? छोटी सोच, पैरों की मोच, आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ, पैर मुड़ जाता है तो हम चल नहीं पाते हैं, और छोटी सोच रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी उससे कहावत बनी, छोटी सोच और पैरों की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है कभी, किसी भी लक्ष्य। छोटी सोच रखेंगे, देखिए वो इंसान जो छोटा छोटा सोचता है, अंदर के अंदर घुटता रहता है, डरता रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया होगा। और जो खुले दिल का है, थोड़े उसको मुश्किल आ सकती है, किसी को उसकी बात पसंद नहीं आ सकती, लेकिन आखिर में वो बहुत ही आगे बढ़ता है। वो किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रखता है। जैसे हम किसी भी चीज को नहीं पकड़ के रख, चलिए भाई आगे बढ़िए, छोड़िए इसको जाने दीजिए, है कि नहीं? कभी कभी आपके सामने हमारे साथ भी ऐसा होता है। अभी नहीं बोला था परसों ही, एक ने आके हमारा भी दिमाग बिगाड़ा, पूरा दिन भी बिगाड़ा, वो भी बिगाड़, लेकिन हमें कुछ भी नहीं, चलो उसको छोड़ दो भाई, जानने दो, आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो आपके पास भी हीलिंग भी आएगा, लोग आपको उल्टा पुल्टा बोलने वाले मिलेंगे, आपको ठोकने वाले मिलेंगे, आपको कुछ न कुछ बोलने वाले मिलेंगे, बहुत सारे रोड़े आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में आएंगे। लेकिन
आपको रोकना नहीं है। वो उन्होंने तो इतना उल्टा पुल्टा बोल दिया था, हमें क्या क्या मैसेज लिख दिया था जो आज तक किसी ने नहीं बोला। लेकिन हम भी थोड़े अलग हैं, तो हमने कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा, फटाक से उड़ा दिया। एक दो सेंटेंस पढ़े, हमने बोला ये जाने दो, इसमें कोई बात ही नहीं, फटाक से पूरा ही रिमूव कर दिया हमने। अरे भाई, आपको कोई लेन देन ही नहीं, छोड़ो इसको। यानी जितना हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आने की कोशिश करे, हमें उसे दूर भगा देनी। जैसे मुक्ति जी कंप्लेन करती रहती है, हमारा तो फीलिंग है, अरे हमारे साथ भी ऐसी बातें होती रहती है, अभी आप तो नए नए हो। लोग अजीब अजीब तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, समझो, इसलिए हम बोलते हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है तगड़ी फीस लेनी चाहिए इन लोगों से, तब मालूम पड़े। हाँ, लोग बाहर बोलते हैं ना, 11,000, 20,000, 21,000, जो मुंह में आया, और किया तो किया वो नहीं, इसको मालूम। और इधर मुफ्त में दे रहे हैं, तो ऊपर से कंप्लेन कर रहे, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, क्या लोग हो आप। और तब अच्छे लोगों का भी दिमाग बिगड़ता है यार, ये कुछ तो करना पड़ेगा इनका। तो जैसे मुक्ति जी बोल रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं, हमारा दिमाग बिगाड़ के रखा है, उसको ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो, आप तो बढ़िया ही हो, हम तो बढ़िया ही है। गलत लोग वो है, उसके अंदर इतनी घृणा, इतना लोभ, इतनी माया, उतना क्रोध, सब कुछ तो पड़ा, इसलिए तो वो इंसान परेशान है। क्यों हम खुश हैं? क्यों आपको आपकी ये जगह मिल गई है, यहाँ पे आके आप कितने मस्त बैठे हुए खुश है, आपको न किसी की याद है न कुछ भी है, आप एकदम कितने शांत होके बैठ गए हो परमात्मा के नाम पे। और वो क्यों नहीं बैठ पाए, इतना ही सोचो आप। उसके उसके कर्म का वो भुगत रहा है। और आपके पास आने के बाद भी अगर वो नहीं ठीक हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम है, यानी छोड़ देना है उसको। छोड़ देना मीन्स अपने को अपना कार्य करते रहना, लेकिन फिर ज्यादा वो बोलता है, अपने को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। हमने आपने हमें जो बताया था, हम हमारी तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसको बोलने का भी नहीं, फिर अपने तरीके से हीलिंग 2, 5 दिन, 10 दिन आपको लगता है तब तक उसकी करते रहो, अपने कभी फॉल्ट में नहीं आते हैं परमात्मा। हमें अपनी तरफ से सारा कार्य कर देना, हमें अपनी तरफ से पूरा समर्पण कर देना है अपने आप को उस कार्य के लिए। लेकिन उसकी करनी वो जाने। हाँ? जैसी करनी वैसी भरनी। हमें हमारा जो कर्म है वो करते जाना है। हमारा कर्म क्या है, परमात्मा ने हमें क्या कार्य दिया है, हीलिंग करना। कोई भी दिव्य आत्मा आती है हमारे पास, बोलती है हमें ये करना है, तो हमें ठीक कर देना है उसको। और आपको जरूर से पैसे लेने हैं। अगर मैंने देखा कहीं से भी कोई ना कोई तो आ जाएगा मेरे पास, और मालूम पड़ गया कि इसने किया था और पैसे नहीं लिए, फिर हमें मत बोलना। क्योंकि पूरी पृथ्वी गोल है, मालूम तो पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं से। शायद ऐसा भी हो सकता है, मुक्ति जी के पास हीलिंग करवाने के लिए गए थे और हमारा नंबर चला जाए, फोन आ जाए, फिर हम पूछे, अरे आपने कहीं से ये करवाया था? हाँ करवाया था गुरु जी। अच्छा, किससे करवाया था? हमने मुक्ति श्रीवास्तव से करवाया था, लेकिन बहुत अच्छी थी बेचारी, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया और हमारा दर्द भी नहीं गया। और ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसी घटनाएं घटित होती है, इसलिए हमें सच पकड़ के रखना है, कभी भी झूठ बोलने की कोशिश कभी नहीं करनी है। सच है सच बोल दो ना भाई, सच का सामना करना सीख जाओ। सच के लिए आपको कोई डरा नहीं सकता, लेकिन झूठ के लिए आपको 100 बार झूठ बोलने पड़ेंगे। अरे हाँ भाई मैंने किया है, बोलो आपको क्या करना है। अच्छा मैंने पैसे नहीं लिए है, बोलिए आपको क्या करना है। बात हो गई खत्म वहां पे, है कि नहीं? लेकिन ना, हम तो लेते हैं, हम लेते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, आप लेते हो तो फिर आगे वाले स्टेज में क्यों फीस नहीं देते हो?
सब जगह से पकड़े जाओगे आप, ध्यान रखना। कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, आप मत ये समझना। कैमरे यानी क्या? सीसीटीवी आपके अंदर ऑन करना है। मीनू जी, सीसीटीवी आपके अंदर लगाया हुआ है, आपको उसको ऑन करना है खाली। ऐसे नहीं है सिटी में सीसीटीवी लगाया हुआ है, आपके अंदर भी लगाना है, आपको उसका ऑन कर देना है। सीसीटीवी, कॉन्फिडेंस, विजुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंस। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजों से ही रेकी होती है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी का हेलिंग कर पाएंगे। हाँ, विजुअलाइजेशन होगा, आप किसी का हेलिंग बढ़िया से कर हम्म। पाएंगे। हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन यानी आप ऊर्जा में बदलना सीख जाओगे, अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे। और ये सारी चीज कैसे आएगी? कंसंट्रेशन कैसे आएगा? मेडिटेशन से। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन विजुअलाइजेशन से। कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन। सारी चीजों का मेडिटेशन। जवाब आप कहीं से भी घूम घूम के आओगे, मेडिटेशन आएगा। तो फिर उससे ही रहो ना भाई। आखिर में जाके डॉक्टर बोलते हैं परमात्मा के हाथ में है सब कुछ, हमने पूरी कोशिश कर ली, अब परमात्मा देखेगा। घर पे लेके जाओ भाई, और फिर हम पूजा आरती करवाएंगे, तो पहले से करो ना भाई। क्या? आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सबने अपना अपना लक्ष्य तय कर लिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको आपका लक्ष्य मालूम है। दोपहर में बहुत सो गए लगता है सारे। चलिए, पूछिए अभी। आशीर्वाद देते देते पूछते जाइए, क्या पूछना था आपको? गुरुजी जय श्री कृष्णा। क्या चीज? बहुत सारे सवाल है। क्या है कि रात के एक टाइम में नहीं पूछती हूँ इस वजह से, क्योंकि बहुत रात हो जाती है, फिर बच्चे अलग परेशान करते हैं सोने के लिए, तो ये छोटा टाइम में सही। रात का ही क्लास रखना पड़ेगा। और दूसरा ये, मैं जिसकी हीलिंग कर रही हूँ तो उनको आराम पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 6-7 दिन हो गए, मैं आपने कहा 21 दिन कर लो, तो मैं 21 दिन कर रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनके हेल्थ को तो मैं हील कर रही हूँ, कुछ उसके हम्म, साइड इफेक्ट हमारे घर तो वापस नहीं आ रहे, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको बोला ही था। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी हाँ। बात समझा दूं आपको, पहले ही समझाया जाता है। ऊपर से ऊर्जा आ रही है, आपको खुद को परमात्मा कर रही प्रोटेक्ट है। कर रहा है। परमात्मा कर रहा है, खुद को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। खुद को आप हम्म। सुरक्षित 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 करके फिर हील करना शुरू करते हो। और हम्म। वही होता है जो आपके दिमाग में आता है। आपने सोचा, सिग्नल दिया, वही तो हमारे घर में नहीं आ रही है। अरे क्यों बुला रहे हो भाई? अरे रहने दो ना, घर के बाहर। नहीं एटमोस्फियर क्या ऐसा है। है जिसके कारण बच्चों को ये सारी चीजें अभी बहुत सारा वायरल हो रहा है, इससे तक कुछ भी नहीं होता। आपके दिमाग में ये ख्याल है, निकाल दीजिएगा पूरा। क्या था, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वैसे नहीं, क्योंकि मैंने जब भी किया प्रोटेक्ट करके किया खुद को। दूसरा, मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ, इससे कुछ मेरा मिस नहीं हो जाए, तो जो आप बोलते रहते हो वो मैं बोलती रहती हूँ, ऐसे करके करती हूँ जिससे कुछ चीज मिस नहीं हो। तो वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, प्रॉपर तरीके से, और रिजल्ट भी आया। लेकिन क्या, जैसे मैंने अपनी बेटी का हील किया, जब हमने अपनी बेटी को हील किया तो उसका फीवर गया, लेकिन फिर 2 घंटे बाद वापस आ गया। तो मुझे ये लगता है, जैसे मैं करती हूँ तो वो चीज वापस क्यों आ जाती है बार बार। अभी जैसे देखिए, दूसरे का भी किया, तो हमने किया, तो उसके बाद मुझे क्या लगता है कहीं वापस नहीं आ जाए। अब वो जबकि मुझे पैसे देने के लिए बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अभी पूरा प्रॉपर हो जाए उसके बाद कर देना। मैं नहीं चाहती कि किसी को पूरा हील नहीं मिले और मैं उससे एक्स्ट्रा ले लूं, तो वो मेरा भी कर्मा खराब हो रहा है। तो इसलिए मैंने नहीं हो बोला रहा है। आप थोड़ा सा, थोड़ी सी चीज को आपको सुधार लाना पड़ेगा। वो दे रहा है, वो दे रहा है, आपको लेना है। क्या हो जाएगा, जो अधूरा जो कनेक्शन है ना, वो पूरा हो जाए। आदान प्रदान का जो रूल्स है, यानी उसके भी कर्म नहीं बने, आपका भी छुट्टा हो जाए। यानी आपने दिया है, वो आपके अंदर से भाव निकल जाए, और उसने जो भी लिया है उसका भी भाव निकल जाए, यानी एकदम बढ़िया से हो जाएगा।
आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो, उसको देना है ले लो ना भाई। उसके कर्म से उसको मुक्ति के लिए तो आप कर रहे हो ये सारी चीजें। और समझो। अरे वो, आपको और ये भी विचार क्यों आ रहा है हो जाने के बाद? आप क्या कर रहे हो? बढ़िया तो हो ही जाने वाला है। मगर हम अपनी बेटी का कर रहे हैं तो उसको बार बार क्यों फीवर आ रहा है? मैं उसको करती हूँ, फिर मेडिसिन भी देना पड़ता है, क्योंकि दिया कील किया 2 घंटे बाद फिर आ गया, जैसे चला गया, ऑन द स्पॉट ही चला गया, मतलब बहुत तेज था, हील किया। वो लेटी थी ऐसी गोदी में, तो उसको किया तो पसीना छोड़ गई पूरा। तो मुझे समझ में आया जब मैंने मेडिटेशन मेडिसिन नहीं दिया उसके, हुआ तो क्लियर है कि किससे हुआ। तो यहाँ पे सब क्लियर है, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर उसको आना चालू हो गया। फिर किया तो फिर 2-3 घंटे बाद तो कुछ मुझे नहीं उसे करो आप। मेडिटेशन। समझो, बताता हूँ। आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको मैंने सिखाया था चौकुरे बना के, उसके ओरा को लॉक करो थोड़े दिन के लिए। और अपने घर में कपूर लो बांध, थोड़ा घुमा, एनर्जी को थोड़ा क्लीन रखो करके। घर को भी हील करो थोड़ा। देखो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एटमोस्फियर के कारण कुछ होता है। और कभी कभी आपके अंदर एक बार वो जाके वापिस आ गया ना, तो आपके अंदर तुरंत, अभी कैसे होगा? आज तो आप तो सोचती बहुत ज्यादा है। दिमाग थोड़ा कम चलाया कीजिए, सबसे बड़ी तो दिक्कत वहीं पे है। कितना चलाते हो आप दिमाग? है तेज, एकदम तेज तरा रहे हैं आप, लेकिन वो भी मुश्किल वाली बात है। थोड़ा कम चलाना है अपने दिमाग को। क्योंकि जो सोचेंगे आप, अभी क्या है देखिए, ये थर्ड लेवल तक आप आए हैं। जैसे ही आप फोर्थ में मास्टर में जाएंगे ना, तो इससे भी खतरनाक चीज आपके साथ होगी। क्या होगी? जो आप बोलोगे सोचोगे वही हो जाएगा फटाक से। क्या होगा? जो बोलोगे जो सोचोगे वही होगा। अब उस वक्त आपका हालत क्या होगा? आप इतना सोचोगे, ये करोगे। भूल से भी आपको गलत सोचना नहीं है, भूल से भी गलत बोलना नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपके हार्ट पे ब्रह्मदेव का विराजमान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मदेव, ब्रह्म शक्ति, जो भी आप बोले, वहां पे स्थापित हो जाए। हमारे मास्टर वाले हैं, जिससे वो नहीं, सुनीता जी ने एक साथ कर रहे थे। ये सारे एक एक साथ में कितने भी लोग हो, 1,000 लोग होते 1,000 को हील करेंगे। आप कहीं पे बैठे हो वहीं से भी हील करेंगे। ये सारी चीजें होगी। अभी तो आपका शुरुआत है, और इतना बढ़िया। और फिर वहां पे आप शिकायत नहीं करेगी, आती है जाती है, कहाँ है, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि लेवल बढ़ जाता है आपका। इसलिए तो बोलते हैं बार बार मेडिटेशन में आना है, तैयार करके आपको आगे ले जाना है। और अभी नेक्स्ट मंथ में आपका आ रहा है मास्टर। आप सोचना बंद कर दीजिए, मेरी एक ही बात मान लीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा बात है जो आप कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। और सबको यही बोल रहा हूँ मैं, कुलदीप जी को बोल रहा हूँ, राजवीर जी को बोल रहा हूँ, सुजाता जी को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, शुरू करिए। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इन्होंने देखिए शुरू कर दिया, मालूम पड़ना शुरू हो गया, और आप बहुत आगे निकल जाएगी। आपको मालूम नहीं हो तो मैं, आप तो ये बात करते हैं ना, बच्चे को आ जाती है। अभी मेरे पास शायद वीडियो पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, मास्टर में दिखाऊंगा वो। ये सारी जगह पे सारी चीज नहीं बता सकते हैं लोग, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर देते हैं, समझ में भी नहीं आता है। और इतना हम कितना एक्सप्लेन करते रहे। वो एक वीडियो बताएंगे, हमारी एक सिस्टर है ना, ये नेगेटिव एनर्जियां निकालती है, जिसको चिपक गई होती है लोग अपने इसी कार्य से। ये खाली छोटे से नारियल से निकल जाती है। और आप क्या समझ रहे हो कितना पैसा कमाती होगी? आप चाहो तो जितना आप तय कर लो दिमाग में, उतना कमाती है। लोग सोचने वाली बात, और वो सामने से देते हैं लोग। अब अब आप सोच लीजिए, क्या वो नेगेटिव एनर्जी उसको टच नहीं कर पा रही है, और आप बोल रहे हैं वापिस आ रहा है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक ही चीज करो। आप देखिए, मैं हर जगह पे लेवल का भी मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, और सबको एक ही चीज बता देता हूँ हर जगह। आपको अपने ध्यान से, मेडिटेशन से अपने को ऊर्जान्वित कर देना, सारी चीज आपके पास ऑटोमेटिक घटित होगी। सारा दूसरा कार्य
होता ही जाएगा। आपको 50% ही चलना है, बाकी 50 से ऊपर का काम तो इधर से हो रहा है, क्यों आप टेंशन करते हो? हाँ? और आप खुद की बात यह है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो आपने वो चीज पकड़ ली है, हम इस्तेमाल भी करेंगे और विश्वास भी कर लिया है। ये बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें। देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा ये सब कुछ बात की बात है, लेकिन एक बार परिंदे ने उड़ना तो शुरू कर दिया आकाश में, और अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, उसके कर्मों के फल है। देखिए, कभी भी अपने दिमाग को आप नेगेटिव मत बनाना, क्योंकि आप नहीं कुछ कर रहे हो, कर रहा है वो, उसको मालूम है इसको मेरे को ठीक कर देना है या नहीं कर देना है। मीनू जी, उसको मालूम है। हम्म। तो आपको शुरू कर देना है, सीख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये बॉम्बे की साइड है ना, ये ही लोग पड़े हुए हैं, ये हम में आ जाता है, हम में आ जाता है, कुछ नहीं आता है आप में। आप तो बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आनंद हो गया, आपने अच्छी बात सुनाई। और ले लीजिए उनसे, कुछ भी ले लीजिए, जो भी देते हैं हंसी खुशी, उनका मन है, उसको कभी मत टालिए। जो सामने वाला वो भी परमात्मा है, आप ऐसा मत समझिएगा वो दे रहा है यानी वो कोई इंसान दे रहा है, वो भी परमात्मा आपको प्रसाद दे रहा है, प्रसाद समझ के लीजिएगा उसको। वो भी परमात्मा है, उसको मालूम है मैं उसके पास जाऊंगा मैं हील हो जाऊंगा, क्योंकि उसी की ही सारी रचनाएं हैं। क्या करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपका नाम करने के लिए सारी उसने सब लीलाएं की हुई है, समझिए। लीला रची है, यस यस। आपका नाम करवाने के लिए, क्यों सबको नहीं ये मिल रहा है और आपको मिल गया है। क्यों सब नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। कितने सारे लोग हैं ग्रुप में भी, कितने सारे, क्यों सब नहीं बैठे और आप बैठे हैं यहाँ पे। कुछ तो है। तो कभी भी ऐसा मत, कोई दे रहा है ना नहीं बोलना है, परमात्मा का प्रसाद समझ के स्वीकार। आपको ऐसा लगता है, उससे कुछ खरीदो, बच्चों को बांटो। मानो आपके पास 1000 रुपीज आए, ज्यादा नहीं, 100 रुपये का कुछ चीज ले लो, बच्चों में बांट दो। कोई भूखे आ रहे उनको बांट दो, आपका मन करे वो वो आपको करना। गुरुजी, मैं वैसे भी एक एनजीओ से कनेक्ट हूँ, तो मैं खाना ना तो बच्चों को, गरीबों को बांटती रहती हूँ। हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। मैं पहले एमपी की कोऑर्डिनेटर थी, यही पूरा रोटी बैंक की। अभी एमपी से नोएडा शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी नोएडा शिफ्ट हुई, तो यहाँ से पहले थे, तो मैंने अभी एक भाग नहीं लिया, मतलब कि उसका। लेकिन करना साथ में, टीम वर्क करती हूँ मैं यहाँ से भी। तो ये सब बहुत तो मैं बढ़िया। करती रहती हूँ, लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उनकी, इस चक्कर में मैंने कहा मैं हील करती हूँ। जब अभी क्या, उनको दूसरा दो हील करना है, हेल्थ का और एक वेल्थ का। तो हेल्थ का तो मैं कर रही हूँ। अभी थोड़ा वेल्थ का पूछना है, उसके लिए कैसे करें। मैच का आ जाएगा ना, अगले महीने आपके पास आ जाएगा। हमें बोलना था ना आपको, वेल्थ के लिए हमें बोलना था ना, अभी तो हुआ अपना। लक्ष्मी पूजा के दिन हुआ, हमें आप कॉल कर देना था हमको, आपको। ठीक है, काम हो जाता ना उनका भी। उसके बाद बात हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों नहीं बताया तुम। मैंने कहा कि कोई अभी बात, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं ना, करेंगे करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी देखिए ये हुआ ना, वैसा ही एक और आएगा जनवरी में। 2 बार वो कर लेंगे, एक जनवरी में करेंगे, एक फरवरी एंड या मार्च में। बच्चों के लिए होगा वो पूरा, आपके बच्चे हैं उसका विद्या शक्तिपात होगा वो, पूरी विद्या के लिए। जैसे ये हुआ ना, वो आएगा आपके वहां पे, और ये सारी चीज आपको सिखा दी जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा नहीं। कोई परिस्थिति है तो उसका मन करे वो लेने का है, कोई फोर्स नहीं करने का है अपने को, ठीक है।
गुरुजी अभी कर दीजिए ना एक बार, मेरे को भी वेल्थ क्या की जरूरत है। वेल्थ तो अभी देखिए उसमें क्या होता है, हम एक समृद्धि शक्तिपात करते हैं, ठीक है। अच्छा। में ये सारी चीजें क्लियर होती है। आप शायद, हमारा यूट्यूब पे भी था, सब जगह पे था, लेकिन आपका वक्त अभी आया कि अभी लक्ष्मी पूजा के दिन ही खत्म हुआ। ये साल जो हुआ अब होगा नेक्स्ट साल, अगले साल लक्ष्मी पूजा के दिन ही ये होगा। काफी लोग जुड़े थे, देखेंगे तो भी ओ। बहुत बहुत सारे लोग होंगे तो देखेंगे, कोई एक बार और करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम ऐसी चीजों में नहीं बिलीव करते हैं। बिलीव यानी उसको रिपीट नहीं करते, जैसे वो लगाया हुआ है ऐसे ही। क्योंकि कभी कभी क्या है, गलत इंप्रेशन भी होता है इससे। हमारा लक्ष्य अच्छा रहता है, हमेशा देने का रहता है, लेकिन कभी कभी ये होता है। लेकिन सोचेंगे इसके बारे सर यूट्यूब पे है वो मेडिटेशन? में। मेडिटेशन तो सब जगह पे पड़े हुए, लेकिन उसमें क्या होता है, वो शक्तिपात होता है। वो एक, एक अलग तरीके का आपके अंदर चीजें रहती हैं। आपके अंदर वो जो कहते हैं ना, जैसे रुकावटें बॉडी के अंदर, हम्म। वो सारी रिमूव धीरे 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 करके वहां से हटानी पड़ती है, सारी चीज होती है। और अच्छा ये अच्छा। करते करते, हाँ, और जिससे कारण आप पीछे रहते हैं। एक देखना, इस साल वाले, हमें मालूम है अगले साल उनका पूरा बदल गया होगा। अब ओ समृद्धि सर मैं। यानी क्या, आप समृद्धि यानी ये क्या है, आप लोग समझ रहे हैं क्या? लोग उल्टा ही समझ रहे हैं। यानी लोग लक्ष्मी, धन, वैभव, संपत्ति इसी को ही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समृद्धि यानी आपकी हेल्थ भी रहती है। हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो हम समृद्ध है कि नहीं। कितना पैसा हम्म बचता है, आपके पास हम्म। कितना गाड़ी बंगला हो, लेकिन कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में आ जाती, पूरा खा जाती है पूरा पैसा, और आखिर वही में वो सर। इंसान भी चला जाता है। सर वो दूसरी डॉक्टर के चीज, ही हॉस्पिटल भी चक्कर कट रहे हैं सर मेरे। मैं भी वो और तो मेरा ऐसे ही हस्बैंड भी जाएगा, दोनों। टेंशन नहीं। वो टेंशन दोनों ही बैठ जाना। ये 25 26 को है ना लेवल 1 2, समर्पित होके कर लो। ये सारे लोगों का काम हुआ है, आपका भी परमात्मा कर ही देगा, और आप ही करोगे। हमारा काम है आपको ही तैयार करना, आप ही करो, और होता ही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं होता है, सबका हुआ है, ठीक है। और तो भी अगर ऐसा लगता है, आप हमें बात करना, 11 से 5 के बीच में हमें कॉल कर सकता है कोई। ठीक है सर। 5 बजे के अगले। बाद, हाँ, 5 बजे के बाद हम नहीं करते हैं, क्योंकि ठीक है सर, क्लास आई विल रहता कॉल है। यू। ठीक है ठीक है। सर, कॉल करूंगा मैं आपको। हाँ, तो देखिए ये मुक्ति जी है, वो 1 2 करके लेवल 3 तक इन्होंने किया हुआ है। देखिए इन्होंने दूसरों की भी हीलिंग करना शुरू कर दी, तो आपको ही पूरा तैयार कर देते हैं हम, और आप आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो भाव आ जाता है, सारा कार्य करने का, सब कुछ करने का। जैसे कुलदीप जी वेट करके बैठी हुई है, अच्छे से कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब को क्या, हमें थोड़ी गुलामी करनी है। हमें तो लोगों को देना है यार। एक को करो पूरी सैलरी मिल जाएगी, एक को हिल करो पूरी सैलरी आ जाएगी। क्यों इतना चिटपिटाना है? स्कूल में जाएंगे 10 15 हजार रुपये देंगे, गवर्नमेंट मिल जाता है तो बढ़िया है, वरना तो वो तो इतना ही देते हैं प्राइवेट वाले तो ये तो आप 2 3 4 हीलिंग करेंगे तो मिल जाएगा। सर इससे एक ज्यादा चीज मिलेगा। पूछना था। सर लोग कहते हैं कि किसी की हीलिंग नहीं करनी चाहिए, उसके कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं, ऐसा क्या है कुछ? हाँ, अच्छी बात है ना, आ जाते हैं तो आ जाने देना, सारे हम पे आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, ये फिजूल हम्म वाली बातें हैं, हम्म। ये गलत बातें हैं। ऐसा कभी नहीं होता अच्छा। है, क्योंकि आप फीलिंग आप नहीं कर रहे हो। कर हम्म। कौन रहा है? हाँ, परमात्मा। आप खाली गॉड। माध्यम। हाँ, आप खाली माध्यम है, हाँ। आप माध्यम हम्म हो। अब माध्यम का कुछ होता है, हम्म। माध्यम को क्या लेना देना भाई?
आपने किसी को कोई इशारा किया, भाई ये काम इस इंसान से हो जाएगा और ये इंसान का काम है, दोनों को आपने मिलवा दिया, आपका तो काम खत्म ना, वहां पे आपको क्या लेना हम्म देना। हाँ, अच्छा सा हम्म ये हो सकता है कि दोनों का काम हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आपको जो मिठाई देगा वो ठीक है। हमारे बाग में हम्म, मिठाई आ सकती है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। तो जी। परमात्मा के काम में परमात्मा की एनर्जी, अच्छी एनर्जी हमें प्राप्त हो सकती है, अच्छी एनर्जी हमें मिल सकती है, बाकी नुकसान होने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि वो आप कर ही नहीं रहे हो। हम्म। काम उस भाई का था, काम उस भाई को करना था, तो वो दोनों ही जानेंगे ना, हम्म हमको क्या लेना देना। समझ रहे हैं हम्म। ना मेरी बात। इसलिए लोगों यस ने सर। बहुत सारी ये भी गलत फहमी, क्योंकि जानते नहीं है, समझते नहीं है, बात उल्टी करते हैं। हम्म हम तो ये भी कहते हैं कि शायद आपने यहाँ पे जो बातें सुनी ना, आज तक यहाँ पे किसी की सुनी नहीं होगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं। ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर की बात करके बोलते जाते हैं, बीच में कुछ भी नहीं कहते हैं, बेचारे लोग गोल घूमते रह जाते हैं। यस यस यस। जैसे नहीं बोलते, घूमते रह जाओगे। हम्म हाँ, वो सही में हम्म घूमते रह जाओ। लेकिन हम्म। क्योंकि इसमें बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे इंसानों की कोई गलती नहीं है, वो तो प्राप्ति करने के लिए हर जगह पे घूम रहा है। वो तो ढूंढ रहा है अपनी जगह, हम्म अपना स्थान मुकम्मल करने के लिए। वो जगह ढूंढ रहा है, लेकिन प्राप्त नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है। और बेचारा कई कई जगह पे तो ऐसा फंसते हैं चिकनी चुपड़ी बातों में, निकल, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर आते हैं, बहुत पैसा गंवा के आते हैं, बोलते हैं आपकी तो बात अलग है, हमने तो इधर 50,000 रुपया दे दिया। मैंने बोला यार, दे दिया तब दे दिया, उसके नसीब का होगा, अपने को क्या लेना देना है। आपने लिया होगा तो दे दिया है, तो उसको जाने दो अभी। जो गया वो गया, उसको भूल जाना है। क्योंकि हम्म। जब हम उठते हैं सवेरा वहीं से हो जाता है, जगने के बाद सवेरा होता है ना, सोने के बाद रात हो जाती है। तो हम जग गए, वहीं से हमारा दिन शुरू हो जाता है। जैसे सीता जी के घर अभी रात आ गई है, तो ऐसा चलता रहता है। देखिए, अभी लाइट चालू कर दी है, खिड़की खोल दी है। गुरुजी, दिन दिन ही है, रात नहीं। आपकी सब बातें सुन रही हूँ। जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपसे प्रश्न करना है तो करूंगी। अभी आपकी हम सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी अच्छी, चलिए बहुत बढ़िया है। करिए, तो कोई प्रश्न करना है तो कुछ बोलना है किसी को। गुरुजी, आज ये मेडिटेशन। आपने ये मेहरबानी क्यों करी हम पे, जो 3 बजे क्लास करी? या आपने सोचा होगा इसलिए हो गया। मैंने तो कल सोचा था, हुआ तो आज। मुझे कल कहीं जाना था। मैंने कल सोचा था कि गुरुजी दिन में क्लास ले ले तो कितना अच्छा है। तो शायद आप क्यों में लग गए कल होंगे, की इसलिए बात लेट पहुंच गए। कल की बात शायद उन्होंने आज सुनी मेरी। आपने कल का सोचा था, ये नीचे सागरिका जी बोलते हैं हमने आज सोचा था, उनकी आज की हो गई, यानी दोनों का मिलके आज हो गया। चलिए भाई, किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है, बोलिए। बोलते जाए, आज मौका मिला है, दोपहर का वक्त है। आज मेडिटेशन होगा या नहीं? हाँ, आज मेडिटेशन तो होगा या नहीं? मेडिटेशन करेंगे ना अभी। तो पूछ लो, जो भी पूछना है, बात करनी है करनी, भाई ये मौका मिला है तो। वरना तो हम भी कहाँ फ्री रहते हैं दिन में। कल से तो हम भी, कल परसों से तो हम भी काम पे लगे हुए हैं। तो छुट्टी वाले माहौल में है तो बैठे हैं। आप बोलना है, ना है, पूछ दोपहर सकते को हैं। क्या रखा गुरुजी आज? क्या है?
आज दोपहर को क्यों रखा है ऐसा? दोपहर में आपका भ्रम तोड़ने के लिए हमने रखा हुआ है कि भाई कोई बोलता है ना कब मेडिटेशन किया जाए, हम बोले 24 घंटे किया जाए, जब करना हो तब किया जाए। आज मैंने भी इसलिए दोपहर हम को ही किया मेडिटेशन। हाँ, इसलिए आज हम दोपहर में आए हैं। अच्छा। जय श्री हाँ। कृष्ण गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शिव परमात्मा खुद आता है, उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आता है, उसे गले लगाता है। चलो भाई, कुछ पूछना है कि नहीं? तो हम तो बोलते ही रहेंगे। कोई सवाल? कुछ मेडिटेशन तो भी? सुबह में ही करना अच्छा है कि दोपहर को भी करे तो चलता है? इसीलिए तो दोपहर में आए, जब भी करना है करो ना भाई, किसने आपको पकड़ के हाँ, रखा? अभी मेरा 2-3 दिन से दोपहर में ही हो रहा है गुरु जी। हम्म, जब भी करो कर सकते हो। ये बोलिए, कोई और किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है तो? जैसे मुक्ति जी ने तो बताया, उन्होंने, हमें तो आनंद हो गया बहुत ही। कोई आगे निकलता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। उड़ान भरना सीख जाता है, हमें अच्छा लगता है। इधर सब प्रैक्टिकल होता है मीनू जी। हाँ, आपको बात बताता हूँ पूरा मेडिटेशन प्रैक्टिकल। करने से बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगने लगा है गुरु जी। हाँ, और जो वो अपना मन का शांति, जो दुख रहता है वो भी वो दूर होने शांति लगी। आपके ध्यान करने के बाद भी आपके चित्त में रहनी चाहिए। जब तक हम दूसरी बार नहीं ध्यान करते, तब तक हमारे चित्त में वो ही शांति रहनी चाहिए। जैसे हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, शांत रहना हमारा स्वभाव है। हैं? देखिए, इधर सब आए तो कितने अच्छे से बैठे हैं कि नहीं, चुपचाप एकदम शांत हो गए। और बेचारा कोई बच्चा कुछ पानी नीचे लगा दे, ग्लास हाथ से टूटता है, बेचारे को जाके 2 थप्पड़ मार दे, ठप ठप करके, टक टक। ऐसा नहीं करने का है, वहां पे भी शांत रहना है। कौन करता है ऐसा, बोलिए? कोई तो करता होगा। हाँ, देखो। क्यों भाई, क्यों मजा आता है आपको मारने में बेचारे को? यही कंट्रोल लाना है, ये हमारी आदत है। ये मास्टर में आप आएंगे ना, यही चीजों पे आपको काम करना है। आप एक स्कूल के टीचर हो, आपकी ये आदतें हैं, ये आदतें जो है ना, ये हमारे क्लास के बच्चे हैं, और यही बच्चों को हमें संभालना है। और हम तभी अच्छे टीचर कहलाएंगे जब हमारे बच्चों को हम सुधारेंगे, उसका मार्क्स अच्छे लाएंगे। ऐसे नहीं, प्यार से। हैं? गुरु जी, जब मैं सबकी बात के लिए बैठती, मैं मेडिटेशन पे बैठती, तभी बच्चे ज्यादा भैया करते, वैसे शांति रहती है, बहुत शांति है। जब आप मेडिटेशन कराएंगे तभी वो चालू होगी, वो सो रही जग जाएगी, 2 दिन बैठेगी, मोबाइल लेके चली जाएगी, मुझे लगता है मेरा सब काम खराब हो जाता है। कि मैं बैठती हूँ अकेले, मेडिटेशन की चीज एक अलग है, पर आपके साथ जो करती हूँ उसकी बात अलग है। आपको सारी बात हमने आपकी मानी, सब आपका सही है, आपसे हम कनेक्टेड ही रहते हैं, हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। लेकिन आपको कुछ सोचना नहीं है ना भाई, ये आपका तो स्वरूप है। क्यों आप अपने आप को ही मार रहे हो? अभी आप उसको हील कर देना, उसका है ना फीवर नहीं जा रहा मेरे से, मतलब हमसे नहीं जा रहा। कर देंगे, अभी उसका फोटो है मेरे पास, कोई बात नहीं। चलिए, आईफोन वाले,
आईफोन वाले माता जी ने दर्शन दिए हैं, कुछ पूछना है? हाँ जी गुरुजी। बोलिए बोलिए। मुझे कुछ नहीं पूछना गुरुजी, बस मुझे ये लग रहा है कि मैं सेंसिटिव क्यों हूँ। कोई भी जरा सा कुछ कह दे तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसको अच्छा सेंसिटिव समझ। नहीं है आप, सेंसिटिव नहीं है आप। के अंदर एक दिव्य सोल, एक दिव्य आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा की वो दिव्य आत्मा है, एकदम दिव्य है। हर किसी में ये चीज नहीं होती, बहुत ही दिव्य। अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ही खतरनाक हो, आप बहुत ही दिव्य है। अरे हम नकली ढूंढना चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं। क्यों निकलते हैं इतने आंसू, क्यों इतने हम सेंसिटिव होते हैं, क्यों हमारा हार्ट चक्र, वो कब होता है आपका हार्ट चक्र जग जाता है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ, वो ब्रह्म देव है, सारे देवता हैं यहाँ पे बैठे हुए आपकी बॉडी के अंदर, वो जग जाते हैं, तभी ये बातें होती हैं। बोलते हैं ना, मेडिटेशन में जाने के बाद आंखों से आंसू निकलेंगे, निकलते हैं, बहुत सारे के निकले हैं। वाइब्रेशन आते हैं, बहुत सारे को आते हैं। गर्माहट हो जाएगी, बहुत सारों को होती है और होती है। क्यों होता है ये सब कुछ? बहुत ही दिव्य है। अपने आप को लोगों से हो सके तो दूर रखो, आपको, आपके माइंड को भी लोगों से दूर रखो। वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, हमको उससे कोई लेना है, दूर रखो। यानी ऐसा नहीं कि हमको ऐसे ऐसे करके दूर करना है, सबके बीच बैठना है। हम कैसे बैठे हैं? लेकिन ये तो पत्थर जैसा है, इसके आप कुछ भी करोगे कोई असर नहीं होगा इसको। हम वो टेक्निक सीख गए हैं, सबके पास बैठ के भी हमें सुनना है वही सुनेंगे, हमें जो करना है वही करेंगे। हमारे इधर 100 लोग हो गए तो भी हमारा ध्यान रहेगा उसी को ही हम बोलेंगे, वो ही हमारे ध्यान में रहेगा। जिसका पर्दा खुला है हमें मालूम रहेगा इसका क्या करना है, क्योंकि हमें थोड़ा लुट के कुछ लेके जाना है ऊपर। हम तो गए जन्म में क्या लेके आए थे वो नहीं मालूम है, तो इस जन्म में हम क्यों इकट्ठा करेंगे? जैसे आए थे वैसे ही जाना है। कोई लेके गया हो तो हमें मिलवा देना उससे, तो हम भी कुछ कोशिश करें, गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा करना। गया वो तो गया, लेकिन अभी तो कर ले। लेकिन वो इंसान से मुझे मिला देना जो अपने साथ लेके गया है। हाँ, किसी को भी मिले तो बताना हमें, बात तो करवा देना, कोई नहीं तो फोन से चलेगा। ठीक है, सबको बोलते हैं हम। अरे हम भी सुधर जाए ना थोड़ा, जो ये कर रहे हैं थोड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दे, उल्टा पुल्टा बोल बोल के भी। मैंने जी आप भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं नए हैं तो। कोई अपने साथ लेके गया हो गाड़ी बंगला सब कुछ, हमें बताना, उनसे बात करवाना। हाँ, हमें अच्छा लगेगा। हम भी इकट्ठा करना शुरू करें यार, हम तो बहुत कोशिश किया, अभी तक मिल नहीं रहा है कोई भी। शायद आईफोन वाले को मिल जाए। चलिए। गुरुजी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बंगला, मुझे लगता है कि इंसान या कोई भी सोल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाड़ी बंगले से ज्यादा। मेरे कोई मेरा अहमियत नहीं रखता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। किसी का भी कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो संतुष्टि का बीज पड़ा हुआ है ना, संतुष्ट, हर चीज से संतुष्ट, वही आपको सुखी करता है। सुखी होने का एक ही नियम है, संतुष्टि। मेरे पास जो है बहुत बढ़िया है, खुश हूं इसी, और इसी में ही खुश रहना हमको सीखना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें दी, कोशिश करनी है हमें। परमात्मा ना तो बोलते नहीं है, और हमने तो ये देखा है, आप उनको मानते हैं यानी आपके सारे रास्ते वही ओपन करता है, उसको मालूम है इसका क्या करना है। अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं, आप लोगों से बातें करते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा काम करते, अपना धंधा पानी चलता है, तो भी इस इंसान का काम होता रहता है। आप देखिए न कुछ भी लेते हैं न कुछ भी नहीं, तो भी। और लाइफ तो रिच जैसा, बहुत बढ़िया है। अरे कहाँ से क्या होता है हमें क्या मालूम, हमें क्या लेना देना।
तेरे को देखना है भाई, हमें बोल बोल करने देना है तो तुम्हारे को देखना पड़ेगा, हमें क्या। वरना हम तो उधर दौड़े जाएंगे तो इधर कोई नहीं बोलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो टेंशन वो लेता है, समझिए। तो संतुष्टि, हमें जितना भी मिला उसमें हमें संतुष्ट है। हाँ परमात्मा, आज आपने हमें खिचड़ी खिलाई, बहुत शुक्रिया। परमात्मा, आपने गाड़ी दिलाया, बहुत शुक्रिया। जो भी दिलाया, जितना भी है हमारे पास, जो भी, उसमें संतुष्ट रहना हमें सीखना पड़ेगा। और वही आपको सुखी करता है। वरना तो आप क्या है, दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे, और आप एक समय ऐसा आएगा तो चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपकी दौड़ नहीं रुकेगी। पैसे वाले बहुत है, उसमें देखा आपने, पैसे उनके पास इतने होते हैं कि वो गिनने का भी टाइम नहीं है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ भी टाइम नहीं है। लेकिन तो भी वो इंसान दौड़ता जा रहा है। क्यों दौड़ता जा रहा है, किसके पीछे दौड़ता जा रहा है, मालूम उसको भी नहीं है ना हमको है। अपने नाम के लिए। अरे नाम तो आज तक किसी का भी नहीं रहा भाई। जिसका नाम है उसका नाश भी है। जिसने शरीर धारण किया है उसका नाश भी हो जाएगा। नाम खाली उन्हीं का रहता है जो परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, बाकी किसी का नाम नहीं रहा। बहुत आए बहुत गए, इस धरती के अंदर बहुत समा गए, है कि नहीं। हम भी देखो कितनी बार आए कितनी बार चले गए, हमको भी मालूम नहीं। हाँ लेकिन एक बात सही है, आप सारे लोग सारी जगह पे थे। वो राधा के पास भी थे, वो सीता के पास भी थे, वो राम के पास भी थे, वो शंकर जी के पास भी थे, वो दशरथ राजा। तो ये सारी चीजें अपने आप घटित होती है। संतुष्टि वाला तो आपके आंसू निकलना ये बहुत अच्छी बात है। हार्ट एकदम हमारा बहुत ही कोमल हो जाता है। हर चीज को हम सेंसिटिविटी से लेते हैं। परमात्मा का अंदर निवास होता है। ये रहता है। आप सब में यही चीज होने वाली है, टेंशन नहीं ली। क्यों, आपको हमने बोला था आपको कोई करने की जरूरत नहीं, आ जाओ थर्ड में। वरना तो हम लेते नहीं है, हमको मालूम है ना भाई किसको उठाना है, चलो आओ। और अभी आपका वो 1-2 वाला भी कर देंगे, अभी 25-26 को। और कोई कोई को पड़े हुए हैं, 21 दिन करेंगे 25 दिन करेंगे, बीच में टूट गया लूट गया, अरे क्या से क्या बहाने बनाते रहते हैं, और वहीं के वहीं लटक के खड़े रह गए हैं। मालूम नहीं क्या कौन सी चीज उनकी गुम हो गई है, वहीं के वहीं ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, इतना अच्छा सब कुछ मिला है, आगे बढ़ जाओ ना, क्यों अटक के पड़े हुए हो अपने जीवन में, है। आगे बढ़ जाना। चलिए, संतुष्टि का भाव हमें लाना है। संतुष्टि में महासुख है, पूछ लीजिए भाई। गुरुजी अभी जो मेडिटेशन होगा वो रात को हो पाएगा? रात को कुछ नहीं होगा, अभी ये दिन को तो आ गए, काम धंधा है कि नहीं हमारे को भी। नहीं, अभी बेटे को लेके ट्यूशन जाना है तो साढ़े हाँ तो चार आप भाई, 4। ये जो हाँ तो वो मेडिटेशन पहले आप का देखिए, पहले घर का काम हमें जरूर से करना है, फिर ये करना है, समझे कि नहीं? वो भी हमारे कर्म है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जाना है तो जाना है, इसमें क्या बात है। इसका वीडियो आएगा तो उससे आप कर लेना। जी। और जी बेटी का कमर में दर्द था, मैं एक बार हीलिंग किया तो वो अच्छी हो गई। एक बार से ही अच्छी हो गई, 2-3 15-20 मिनट बाद वो बोला अच्छा लगा। तो अच्छा ही है ना, आप हमारी बात मानते नहीं, हम तो बोल ही रहे आप बहुत बढ़िया हीलिंग कर रहे हो। आप बोल रहे नहीं हमसे नहीं होता। अरे बढ़िया कर रहे हैं आप, अभी तो दूसरों का भी करना शुरू कीजिए आप। जी गुरुजी। मौसमी जी, दूसरों का भी आपको हीलिंग करना है। जी गुरुजी।
हाँ, आपको तैयार होना है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, बहुत सारे लेने हैं। आएंगे, बहुत सारे आएंगे, क्या कि नहीं? जी गुरुजी, हाँ परमात्मा चाहा तो सब होगा। हाँ, वो सब आने वाले हैं, समझिए। इस बार हम फीस लेके ले जाएंगे आपको, हमें मालूम है आपके पास बहुत सारे आने। आप करना शुरू कीजिए, बैठे मत रहिए। जी गुरुजी। हर किसी का कर। बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही धन्यवाद। होता है, धीरे धीरे करके ऐसे ही होता है। हाँ बोलिए मुफ्ती। अरे बोल लीजिए, क्या हुआ? आशीर्वाद दे रहे हैं। बात पूछी थी मुझे अच्छी दिमाग बात में है, नहीं भूल आ गए। वो अच्छी, ये रहा। अच्छी हाँ बात है, याद आ भूल गया। गए। गुरु अरे जी क्या यार, था। टेंशन आ हाँ, गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो शक्तिपात के बाद आपने बोला ना ये वाला करना है 21 डेज, मतलब कि 5 दिन ही कर लो तो ठीक है। 4 दिन तो हुआ, 5वें दिन में भूल गई जस्ट। उस दिन मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं रहा, क्योंकि टाइम फिक्स पे करना था ना, इसी टाइम पे करना है, तो रात में याद आया 9-10 बजे के टाइम पे, तो मैंने कहा अब जाने दो, कुछ नहीं, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैंने उसके बाद किया तो मुझे वैसे कोई, आपने कहा कि सबको फील होगा, सब कुछ होगा, मुझे अभी तक किसी को कुछ फील तो हुआ नहीं। फील हो रहा है पर फील नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, तो उस दिन ना यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी, मैंने सोचा छिपकली आके गिर गई मेरे ऊपर, तो मैंने हाथ छोड़ दिया। कुछ नहीं था, पर बहुत ज्यादा हो रही थी ऐसे से, लग रहा था पता नहीं कुछ कीड़ा आके बैठ गया क्या यहाँ पे, क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। तो मैंने ऐसे ही करके और आंख खोल दी, कुछ गड़बड़ कुछ तो क्या था, छिपकली थी? नहीं, कुछ नहीं था। पर मैं आंख बंद की तो मुझे लगा कोई आके बैठ गया क्या, क्यों ऐसे से हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लगा कुछ कीड़ा तो नहीं आके बैठे यहाँ पे इतनी वो लंबाई में। बोला, पर आप किसने बोला था? आप तो सोचते बहुत हो, यही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपको बड़ा दिमाग बंद रखो आपका। कहाँ आपको सोचने का था छिपकली बैठी? मैं डर गई थी। नहीं, नहीं सोचा होता तो अच्छा हो जाता ना। एक ही सेकंड आता है, हमने बोला ना, एक सेकंड आएगा, वो समय में आपको परमात्मा मिल जाएगा। और आप वहां पे ही गलतियां कर देते हो आप लोग। इतना कोई भी किसी के भी जहाँ पे जाके बैठोगे ना, कोई भी बड़ा गुरु होगा ना, ये नहीं समझाएगा आपको, समझिए आप ये बातें, ये बताते ही नहीं है कोई भी। क्यों गलती करते हो आप? इतना बढ़िया आपको तैयार करके बेचता हूँ, वो परमात्मा के पास भी चैलेंज करते हैं हम कि ऐसा होगा, देखना, ये यहाँ पे आपके साथ ये छेड़खानी करेगा। परमात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, कृष्ण कन्हैया है समझो, वो भी बहुत नटखट है। आपके साथ बहुत छेड़खानी करेगा, और आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे। हमें 110 पर क्या, 1000% हमें मालूम है कि ये होने वाला है, और आप फंसते हो। ये दाखला और आ गया, एक एग्जाम्पल ये। कहाँ छिपकली लाने की जरूरत थी आपको? चलिए, अभी आगे छिपकली मत लाना, लेकिन अभी आगे ये घटना कब घटित होगी मालूम नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये सारी चीज। देखिए आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, सारों के साथ हो रहा है। हाँ, आप ये मत समझिएगा ये बोल रहे हैं या नहीं, इनके साथ नहीं बोल रहे हैं ना, वो भी छुपे रुस्तम है, हमें मालूम है। छुपे रुस्तम इधर बहुत हैं। ये तो अभी दोपहर का वक्त है ना, सारे जॉब वाले हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां वाले हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सबके सब छुपे रुस्तम है। तो आगे निकल गए हैं, सबसे बड़ी बात है। चलिए, अभी किसी को कोई पूछना बोलना कुछ भी है तो कर सकते हैं, वरना घड़ा भर के पानी पीजिए, घड़ा भर के। अपने पास भी घड़ा भर के पानी रख लीजिए, पानी पीना जरूरी है। सागरिका जी को कोई पानी दीजिए भाई, उनको तो पानी भी नहीं मिल रहा है। गाड़ी में कौन पानी देगा, बोतल रखी हुई है।
है तो पिए। पानी पी लीजिए, पानी अपने पास रख लीजिए, बोतल भर के, उसमें एनर्जी आ जाएगी, आपके सारे दर्द, सारी चिंताएं, सारा कुछ जाएगा। मेडिटेशन की एनर्जी आपके पानी में आ जाएगी, उसको अपने पास रखिए, एनर्जी रखिए। अरे वो कुलदीप, सुन तो जरा, जा और मटका लेके आ। बात दौड़ा दिया आपने तो हमको। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसका काम नहीं हो रहा वो हाथ खड़े कर, जिसका काम नहीं हो रहा है कोई है ही नहीं, सब पानी के पीछे पड़े हुए हैं। वैष्णो देवी के मंदिरों में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। प्रेम से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। कहते जाओ आते जाते लोगों को, तुम मत देखो तुम मत सोचो अपने पाँव के छालों को। देवियां शक्ति होती, शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होती है, शक्ति का रूप होती है। और ये परमात्मा की ऊर्जा है, वो भी तो शक्ति है ना भाई। देवों से जब कुछ नहीं बन पड़ा, राक्षसों का संहार करने के लिए उनको भी माँ जगदम्बा, हाँ, उनको सारी ये शक्तियां, सभी देवताओं ने कुछ न कुछ करते हुए उनकी स्थापना हुई, उनको बनाया था। सारी देवियों की, सारा देवताओं की शक्ति एक देवी में है, उनका ही सारा स्वरूप। और नवरात्र आ गया फिर, सारी कुछ घटनाएं घटित तो हुई ही पड़ी हुई है, और ये अपने अंदर भी हो रही है। तो अपने आप को पहचानो, हम बार बार एक ही बोलते रहते, अपने आप को पहचानो। पर शक्ति है, बहुत ही पावरफुल है, शक्ति रूपेण संस्था। हाँ, शक्ति कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, कहाँ पे भी स्थापित कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकती है, एक ही सेकंड से भी, कुछ ही टाइम में वो आपके पास आ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बैठे, आपके पास आ जाएगी तुरंत, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही, तुरंत ये एनर्जी आपके पास आ रही है। इतनी सेकंडों के कम पार्ट में ये काम कर रही है। और कहाँ कहाँ बैठे हुए सब लोग। हम्म? कोई भुवनेश्वर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई उड़ीसा में है, कोई क्या से क्या। हाँ, पूरा इंडिया लेके बैठे हैं। ऐसे में सारी चीजें देखिए, बहुत ही खतरनाक है ये। तो देवी को हमेशा सर्वोच्च माना गया है, देवताओं से भी। क्यों? आप लोगों को तो मालूम ही होगा ना भाई, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम रहता है। पूरे घर में आपका ही तो राज चलता है, तुम किसी का चलने ही नहीं देते। बोल से भी बेचारा कुछ बोल गया तो गया काम से। चुप बैठो, आपको नहीं मालूम पड़ता है। हाँ,
आपने क्या कर लिया? अजीब अजीब से सेंटेंस आते हैं सुनने में। गजब गजब की। सभी बेचारे सुनते रहे, लेकिन चलता देवियों का है, शक्तियों का चलता है। गुरुजी फिर भी विष्णु के चरणों में लक्ष्मी बैठती है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, शक्ति रूपेण से विष्णु को भी शक्ति को ही पढ़ना पड़ेगा आखिर में तो। चलिए आज हम उसी के लिए चलते हैं, एक ध्यान की अवस्था में जाएंगे, किसी कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा। क्योंकि हमें लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, और किसी को अगर बात करनी है तो हो सकेगी। एक दिन यहाँ पे हम वो वाला मेडिटेशन करेंगे जहाँ पे नाचना है, सब ओपन रखाएंगे कैमरा सब, एक अच्छा सा लगाएंगे और नाचते जाना है, लीन हो जाना है। ये भी एक प्रकार है, मालूम है आपको? देखते हैं अभी, जैसे बहुत सारा ग्रुप हमारा हो जाएगा कहीं पे, हम ऐसा रखेंगे एक न एक दिन, तो सोच के रखा है सबका मिलना हो जाए, आप लोगों का एक दूसरे से मिल लो। ऐसे तो फोटो फोटो में तो सब देखते रहेंगे, लेकिन एक दिन कहीं ना कहीं एक जगह रखेंगे यहाँ पे सबका मिलना हो। कुछ ना कुछ ऐसा हम सोच के रखा है, जब अपना ग्रुप हो जाता है बड़ा, तो देखते हैं ऐसा कुछ आप लोगों के लिए करेंगे, और वहां पे अच्छे से अपना सब कुछ जो भी कार्यक्रम होगा ना वो करेंगे। क्योंकि कई कई चीजें तो फिजिकली होती है, कुछ भी सोचो आप, इससे नहीं वो होती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं ध्यान की ओर। चश्मा जिसका है निकाल ले, पानी रखना है रख दे, जो उसको जो भी करना है कर ले, जहाँ अच्छा बैठना है बैठ ले, ठंडी लगती है पंखा बंद कर ले, आवाज आती है कमरा बंद कर ले। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथों की गुरु वंदना नहीं किया हुआ है, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके परिवार का और हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके माता पिता और हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी का स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में। आप पालती लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, आपको जहां पे भी अच्छा लगे, जिस स्थिति में आपको अच्छा लगे इस स्थिति में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे, सारी ध्यान की क्रिया होती है उसमें हम हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ ही रहेगा, क्योंकि सांसों ही सब कुछ है। सांस आती है सांस जाती है, उसको देखने की कोशिश करनी है, और उसी से ही हम ध्यान की जाएंगे, और वहां से हम समाधि की अवस्था में भी चले जाते हैं, मालूम नहीं रहता है। धीरे धीरे करके हम भीतर की ओर सांसों को लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हम भीतर की ओर सांस ले रहे हैं, भीतर की ओर जो परमात्मा की जो प्राण ऊर्जा है उसको हमने भरते जाना है। थोड़ा और डीप में, थोड़ा और, थोड़ा और,
थोड़ा और, बहुत बढ़िया। धीरे 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 करके भीतर की ओर जो सांस, जो प्राण ऊर्जा हमने लिया हुआ है उसको हमारे नाभि चक्र के पास ही हम रोके रखेंगे। वहां पे देखना है आपको, जो भी सांस आ रही है उसको आपको देखने की कोशिश करें। अपने थर्ड आई जो दोनों आंखों के बीच में है उससे आप अपनी सांसों को देखने की कोशिश करें। नाभि चक्र के पास जो आपकी सांसें प्राण ऊर्जा जो रुकी हुई है पूरे आपके नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपके पूरे शरीर में धीरे 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 करके ऊर्जा फैल रही है। अभी आपके अंदर जो सांस को हमने रोक के रखा है उसको हम धीरे 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 करके बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके ये सांस बाहर की ओर जा रही है। बाहर जाती हुई सांस हमारे शरीर के अंदर, हमारे चक्रों के ऊपर जो भी हल्का फुल्का, जो भी नेगेटिव एनर्जी का काला काला आवरण, नेगेटिव ऊर्जा जो चिपकी हुई थी उसको साथ लेके जा रही है। और बाहर की ओर ये नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की ओर जा रही है। ऊपर जाते जाते उसको देखना है, विलीन होते जाते देखना है। ब्लैक कलर की ये नेगेटिव ऊर्जा विलीन हो रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को बाहर ही रोक के रखिए। देखिए आप दरवाजे पे खड़े हैं और जिसको हम बोलते हैं आप यहाँ पे खड़े रहो और वो बाहर ही खड़ा रहता है। इसी तरीके से आप देखिए अपने सांसों को, आपने बोला है बाहर खड़े रहो तो वो वहीं पे ही रुकी खड़ी हुई है। अब जैसे ही आपने बोला भीतर की ओर, आपने आज्ञा दी आपकी सांसों को भीतर की ओर आना है। धीरे धीरे करके आपकी सांसें भीतर की ओर आना शुरू हो गई। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे धीरे करके आपके नाक से होती हुई तो आपकी दिव्य ऊर्जा वाली, प्राण ऊर्जा वाली सांसें हैं आ रही है। आपके सहस्त्रार चक्र को, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। हजार पंखड़ियों वाला आपका जो सहस्त्रार चक्र है ये प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा आपका सर का हिस्सा ऊर्जान्वित करते हुए धीरे 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 करके ये प्राण ऊर्जा, ये आपकी सांसें भीतर की ओर आ रही है। विशुद्धि चक्र और हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करते करते आगे बढ़ रही है और आपके नाभि चक्र के पास आके बैठी है। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए हमें रोके रखना है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपकी सांसों को आपने नाभि चक्र के पास रोक, वहां पे हल्का हल्का सा वाइब्रेशन आना शुरू हुआ है। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट सी लगेगी, किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आएंगे और किसी किसी को कहीं पे कोई परेशानी होगी, कोई नेगेटिव एनर्जी चिपकी होगी, कोई दर्द होगा, पेन होगा तो वहां पे थोड़ा बढ़ जाएगा और फिर तुरंत रिलीफ हो जाएगा। आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। किसी के जोड़ों में दर्द होगा तो वहीं पे पेन होगा, वहां से तुरंत वो थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा। किसी के कमर में दर्द होगा, थोड़ी देर के बाद तुरंत वो चला जाए। किसी को खुजली होगी, कुछ भी नहीं करना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम बाहर की ओर जाने देंगे। बाहर जाती हुई सांस नेगेटिव ऊर्जा को लेके जा रही है। काले काली नेगेटिव ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है और पूरे आसमान की तरफ जाते हुए विलीन होती जा रही है। बाहर जाती हुई सांस हल्की हल्की सी गर्म होकर निकल रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। कितना सारा काले काले एनर्जी आपके अंदर जो बन रही है, चिपकी हुई पड़ी थी, वो प्राण ऊर्जा उसको साफ करते हुए, निकालते हुए बाहर की ओर ले जा रही है। आप शुद्ध होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को बाहर की ओर ही रोके रखेंगे। देखते जाना है आपकी सांस कैसे आपने
आपके कंट्रोल में है। आपने जैसे ही आपकी सांस को बोला इधर रुकना है तो वो वहां पे ही रुकी खड़ी हुई है, देखते जाएं। अब आपने जैसे ही बोला भीतर की ओर आना है, आपकी सांस भीतर की ओर आना शुरू हो गई है, धीरे 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 करके ये परमात्मा की प्राण ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आपके सारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां है, सारी नाड़ियों को 72,000 नाड़ियों को ये ऊर्जान्वित कर रही है, परमात्मा की ऊर्जा से भर रही है। आपके अंदर एक अलग तरीके की नाड़ियां होती है, 72,000 नाड़ियां, जिसमें परमात्मा की ऊर्जा वास करती है, लेकिन हम उसकी तरफ लक्ष्य नहीं रखते। वो नाड़ियां धीरे 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 करके खराब होती जाती है और हम बीमार होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, परमात्मा से हमारा लगाव छूटता जाता है। जबकि हम ये ध्यान के माध्यम से इन नाड़ियों को हम ऊर्जा देते हैं, परमात्मा की ऊर्जा को हम कनेक्ट रहते हैं, ये नाड़ियां ऊर्जान्वित रहती, हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहता है, हमारा ऑरा बढ़ता जाता है। देखिए अभी आपके शरीर में से बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा है, आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आप एक बड़ा सा प्रकाश का गोले जैसे बन गए हो, आपको देखते जाना है। आपके नाभि चक्र के पास जो आपकी सांस रुकी पड़ी हुई थी, धीरे धीरे करके हम बाहर की ओर उसको छोड़ते जाना है। बाहर जाती हुई सांस को देखिए, अभी कोई भी आपके अंदर काली काली जो नेगेटिव ऊर्जा बहुत सारी सांसों के साथ निकल रही थी, जो थोड़ी बची थी हल्की हल्की सी, वो भी अब इस सांस के साथ निकल गई। आप पूरे शुद्ध हो गए हो, स्वस्थ हो गए हो। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं। जैसे हम हमारे घर को पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे इस शरीर को हमें हर रोज परमात्मा की ऊर्जा से क्लीन करना है। और हमारा झाड़ू पोछा ये हमारी सांसें हैं, हमारा मकान ये हमारा शरीर है, हमें उसे हर रोज ये क्लीन करना है परमात्मा की ऊर्जा से। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपका पूरा शरीर परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है। पूरा व्हाइट व्हाइट कलर की ऊर्जा आपकी 72,000 नाड़ियों में घूमना शुरू हो गई है, ऊर्जान्वित कर रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है, मानो एक बलून जैसे हो गए हो आप, जैसे हवा में तैर रहे हैं, ऐसा आपका शरीर हो गया है। आपकी थर्ड आई से आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आप एक दिव्य ऊर्जा हो। आपके दोनों आंखों के बीच में जो आपकी दिव्य ऊर्जा जो विराजमान है, वो बहुत सारी प्रकाशित हो गई है। देखते जाएं, देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा जो आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है, मानो कोई झरना बह रहा है और उस झरने के नीचे आप बैठे हो, और जैसे पानी कैसे आपके सर के ऊपर से बह रहा होता है, पूरे शरीर के ऊपर से वो बह रहा होता है, वैसे ही परमात्मा की ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके क्राउन चक्र के ऊपर यानी कि आपके सर के ऊपर आ रही है, और आपके पूरे शरीर में आपके पूरे ओरा को वो फैला रही है। आपका ओरा ऊर्जान्वित हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे आपके कमरे जितना, और उससे आगे बढ़ते 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 पूरे आपके शहर जितना, और आपके पूरे देश जितना, आपके पूरे पृथ्वी जितना हो गया। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। और अभी आपका हो रहा उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। ब्रह्मांड से आती हुई ये व्हाइट कलर की परमात्मा की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा
दोनों ही मर्ज हो गए हैं, एक हो गए हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। अपनी खुदाई से, अपनी आती जाती हुई सांसों को देखिए, अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में देखिए। आपकी दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरी दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं आप। हर चीज से, हर व्यक्ति से, कोई भी दिव्य शक्तियों से, कोई भी देवी देवता से, जिनको भी आपने सोच के रखा है, हर किसी से आप बात कर सकते हो, हर किसी से मिल सकते हो। अभी आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते। ब्रह्मांड से जो व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर से बह रही है, आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपका ऑरा फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। आपका शरीर हल्का हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। किसी को बहुत सारी गर्माहट लगेगी, किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आएंगे। महसूस करते जाएं। आप एक दिव्य ऊर्जा है, जो परमात्मा की ऊर्जा है। जैसे बोला जाता है, आत्मा सो परमात्मा, वैसे ही आपका स्वरूप। आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन वो आपके भीतर ही है। जब हम भीतर की ओर यात्रा करना शुरू करेंगे, हमें जरूर से वो प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें वही एनर्जी बनना सीखना पड़ेगा। हमारे अंदर समर्पण का भाव होना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाते हुए देखो। आप धीरे धीरे करके आप पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे आप घूम रहे हैं। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, हर किसी से मिल सकते हैं। जाइए, जिसको भी आपको मिलना है आज मिल लीजिए। याद कीजिए आपको किससे मिलना था। आपकी उसी एनर्जी के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि आप एक एनर्जी बन रहे हो, एक ऊर्जा है आप। और पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा फैली हुई है। आप जिस किसी को भी मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पास ये सारी शक्तियां हैं। जिनसे भी आप मिलना चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनसे आप कोई भी बात बता सकते हैं। ये सारी शक्तियां आपके पास हैं। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे करके जिनसे आपको मिलना है उनके पास, उनके सन्मुख जाके खड़ी हुई है। आप उनसे बात कर लीजिए, देख लीजिए, मिल लीजिए। और शायद किसी किसी को जिनसे मिलना है, वो अभी जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे ही आके उपस्थित हो गए हैं। जिनको किसी को मिलने की इच्छा है, वो शायद उनके कमरे में ही आके उपस्थित हो गए हैं। एक दिव्य ऊर्जा आपके पास आके खड़ी हो गई है। जिनसे आप मिलने का सोच रहे थे, वो आपके कमरे में आपके सामने ही खड़ी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
अच्छी खुशबू आ सकती है, ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ सकते हैं। आंखें खोलने की जरा सी भी कोशिश मत कीजिएगा, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। उनके हाथों से जो गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा निकल रही है वो आपको ऊर्जान्वित कर रही है। किसी किसी को अपने माता पिता से भी मिलने की इच्छा है तो वो भी उनके सामने उपस्थित है, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि माता पिता भी सबसे पहले हमारे लिए पूजनीय है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी आपको गाइडेंस मिलता है, वो भी दिव्य एंजल्स हैं। ये सारे जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं सारी की सारी एंजल्स हैं और आपके सामने उपस्थित हैं। किसी के सामने एक है, किसी को दो है, किसी को चार पांच है और किसी किसी के सामने बहुत सारे हैं। मिल लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए। सब कुछ आपके पास है, अभी आपके हाथ में है, देखना है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी वाइब्रेशन आ रही है। ये दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य गुरु, ये ऋषि मुनि, ये सारी शक्तियां जब भी हमारे सन्मुख उपस्थित होती है तो हमें हल्के हल्के से वाइब्रेशन आते हैं, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी ऊर्जा बहुत तेज होती है और वो हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, बरसा रहे हैं। बहुत दयालु होते हैं ये, आपके ऊपर पूरे आशीष बरसते हैं। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी झोली छोटी नहीं होनी चाहिए। अपनी झोली छोटी मत रखो, फैलाओ उसको जितनी भी फैला सके, और सारी चीज जो आपको चाहिए वो सारी देने के लिए तैयार है। तो आपको मांगना है, कैसे मांगना है वो तरीका आपको आना चाहिए। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप। आपके सामने यही दिव्य शक्तियां जो है वो आप मिलना चाहते हैं, वो अभी उपस्थित हैं, देखते जाएं। कुछ परमात्मा बोल रहे हैं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं भी तेरे पास। मंदिर मस्जिद कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं है, आपके पास है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, वो आपके सन्मुख आके आपके पास आके खड़े रह जाते हैं। देखिए, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, उस दिव्य ऊर्जा से अनुभव कीजिए। गोल्डन कलर की ऊर्जा उनके हाथों से निकल रही है, आशीर्वाद बहा रही है। ये दिव्य एंजल्स आपको आशीष दे रहे हैं, आपके ऊपर मानो इनकी कृपा बरस रही है। आपको उसमें नहाते जाना है। आपकी आंखें इनकी दया देख के नम हो गई है कि इतना दयालु कैसे कोई हो सकता है, इतना सारा कोई कैसे किसी को दे सकता है। आपकी आंखें नम हो गई, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी का ही फर्क है उनमें और हम में। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, आप भी परमात्मा ही बन जाएंगे, दिव्य एंजल्स बन जाएंगे। देखिए कितना सारा आपको चाहिए, उससे कई गुना देने के लिए वो तैयार है। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपका समर्पण वाला भाव।
आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखते देखिए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। देखिए कितने कोमल है वो। देखो इनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू देख के इनके अंदर भी वो भाव आ गया, उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए। देखो कितने कोमल। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। अपने आप को कम मत समझो आप एक दिव्य ऊर्जा हो, दिव्य आत्मा हो, सबसे अलग, सबसे जुदा। आपको परमात्मा ने चुना है अपने काम के लिए। आपको अभी पीछे नहीं जाना है, आगे ही आगे बढ़ना है। आपने वचन दिया हुआ है इस परमात्मा को, हम आपके रास्ते पे चलेंगे, आपके कार्य करेंगे, आप जो करवाएंगे वो करेंगे। आपने वचन दिया हुआ है, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। उनके हाथों से, उनके पूरे शरीर से जो गोल्डन कलर की ऊर्जा, सुनहरे कलर की जो ऊर्जा निकल रही है, उसके गोले में आप बैठे हुए, उनकी ऊर्जा में बैठे हुए हैं। आपके माता पिता जो आपके सामने सन्मुख हुए हैं, आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उनके हाथों से भी ये गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है, आपको गले से लगा रहे हैं। कितने भावुक हैं, देखिए ये भी दिव्य एंजल्स हैं। पूरे जीवन में हमें समझाया करते थे, कभी हमने नहीं उनकी बात मानी, लेकिन आज हम मानने को मजबूर हैं। तो आज फिर वो मौका मिला है, आप उनसे सारी गाइडेंस ले लीजिए, फिर ये मौका कभी नहीं आएगा। बहते हुए आंसू को रोकने की कोशिश मत कीजिए, निकल जाने दीजिए, ये सारी चीजों को बहने दीजिए। जितना भी निकलता है निकलने दीजिए। बहुत बढ़िया। आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये मौका मिल गया है। आप गले लगाते हुए जिस दिव्य ऊर्जा को आपने अपने सम्मुख उपस्थित किया हुआ है, आप जिनसे मिलना चाहते थे, वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य शक्ति, वो आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके माता पिता, आपने जिनको कभी सोचा नहीं है, वो कोई दिव्य शक्ति आपके सामने खड़ी हुई, आपको गले लगा के अब वो आपसे आज्ञा ले रही है। अपने सोर्स में वो धीरे 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 करके वापिस जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, कितने कोमलता से, कितने ठंडे ठंडे वाइब्रेशन देते हुए, और उस ठंडे वाइब्रेशन से आपके शरीर में कंपन सा आ रहा है। जैसे ही उसने आपको गले लगाया है, आपका शरीर वाइब्रेट हो रहा है, कंपन सा आ रहा है। तो धीरे धीरे करके ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति आपसे विदा ले रही है। धीरे धीरे करके आपको प्रणाम करते हुए, आपको गले लगाते हुए ये दिव्य ऊर्जा अपने सोर्स में वापस जा रही है, आपको ये कहते हुए कि जब भी याद करेंगे हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। आपको वचन दिया हुआ है इस दिव्य एनर्जी में, इस दिव्य शक्ति में, आप जब भी याद करेंगे आपके सामने हम उपस्थित रहेंगे। लेकिन आपने भी वचन दिया है, उनके रास्ते पे चलेंगे, पीछे मुड़ के अब कभी नहीं जाएंगे। जो हो गया तो हो गया, वो कल की बात थी। तो आपको भी आगे बढ़ते जाना परमात्मा के रास्ते पर, धीरे धीरे करके ये दिव्य ऊर्जाएं अपने सोर्स की तरफ आगे बढ़ रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपके कमरे में जो आके आपके सामने उपस्थित हुई थी, वो भी सारी शक्तियां आपके सामने से विलीन हो रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते। अपने आप को भाग्यशाली समझे।
बहुत कम लोगों के साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। थोड़ी देर इसी दिव्य ऊर्जा, इसी अवस्था के साथ हम बैठे रहेंगे। धीरे धीरे करके हम हमारे कमरे की आवाजों को महसूस करेंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे और आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हमारी शुद्ध प्रार्थना है, यही हमारी शुद्ध प्रार्थना है, यही हमारी शुद्ध प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते पूरे चेहरे को ढक दे। पूरे आपकी ऊर्जा है वो आपकी आंखों में, पूरे शरीर में आपको भर लेंगे। पूरे शरीर के ऊपर ये ऊर्जा भर ले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। बोलिए, किसी को कुछ कहना है? अभी तो सोने वाली बात नहीं है कि देर हो गई, अभी तो दिन है, सोने का टाइम भी चला गया है दोपहर का। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो जरूर से बोल सकते हैं, वरना तो फिर करेंगे टाटा बाय बाय, सायोनारा, कल फिर मिलेंगे ऐसा फिर बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो किसी को कुछ कहना है, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी, तो अभी कह सकता है। चलिए। आज तो इनको बुलाना है हमें, इनको हिंदी नहीं आती है ना, वो बोलते हैं, उनको सुजाता जी बोलती है ना। आपको बोलना है, हम समझ जाएंगे जो भी बोलेंगे। बोलिए सुजाता जी, क्या कहना है आपको? कुछ नहीं सर, अच्छा लगा। तो इतना कितना शॉर्ट में आप बोल देते हैं, आप बोलिए मराठी में, बोलिए हम सुनेंगे। फार चांगलं वाटलं। अच्छा, आपका जो भी आपके मन में जो भी है, आमची तामची दामची जो भी आप बोलते हैं ना, वो बोलिए मराठी। आमची तामची। फार अब शांत हमें वाटलं आता सर, नहीं तो क्या? हाँ? फार शांत वाटलं। खूप छान, खूप छान, खूप छान, सुंदर। खूप छान, बढ़िया। थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, हम धीरे धीरे करके। चलिए, या अच्छी बात है। और कोई? तो सरिता जी को कुछ बोलना है? मोबाइल रख के चली गई लगता है। हाँ, नहीं आई।
कुछ कहना है नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मोबाइल रख के नहीं गई, यहीं पे हूँ आप ही के पास। बोलिए, कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस आनंद ही आनंद लेना है। लो, अच्छी बात है भाई। थोड़ा थोड़ा बांटते रहो, दूसरा क्या। बांटना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। हम्म, बढ़िया है। बांटना शुरू कर दिया गुरुजी, सब कुछ जैसे जैसे आप कह रहे हैं वही गाइडेंस करती जा रही है। अच्छी बात है। मेरा तो कृपा से सब काम हो रहा है। काम हो रहा है। दोपहर दोपहर में आज लगा है मैसेज, छोड़ा 9 बजे सब लोग आएंगे, ऐसा लगता है सबको। किसी ने टाइम नहीं देखा होगा, आज दोपहर का है। गुरुजी वैसे एक चीज है, आप हर किसी का जैसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं पूछते? मतलब जैसे आप मुझे कहते हो, सविता जी, सरला जी, मुक्ति जी, ऐसे एक एक बंदे का एक्सपीरियंस पूछिए। नहीं अरे बोलता नहीं है ना। हम तो पूछते हैं यार, बोलो। पर कोई बोलता ही नहीं, ऐसे मानो फेविक्विक लगा दिया और नहीं फेविकॉल नहीं, भी नहीं। एक एक का नाम लेके पूछिए ना। मेरा आप नाम लेते हैं ना, एक एक का नाम लेके पूछिए। अरे देखिए, अभी क्या है, पूछिए तो अभी क्या पूछिए यार। स्वभाव में तो है नहीं इतना सारा, हम किसी को कभी भी प्रेशर नहीं करते हैं। किनको जो करना है बोले, नहीं बोले। देखिए, किसी को हमने बोला है भाई वीडियो बना के भेजो, आप जो भी अच्छा अच्छा हो रहा है उसका बोलो, दूसरे लोग जागे, लेकिन नहीं करते तो भाई चलो, इनको जो मंजूर है सही, परमात्मा को आपने शायद कब यही बोला? मंजूर है। आपने कब बोला? आपने बोला मुझे नहीं अरे पता। अरे, एक एक घर के दरवाजे को क्या खटखटाने के लिए जाएंगे? नहीं ग्रुप नहीं, में ही आप मेरा बैठाया हुआ दरवाजा है नहीं मैं। खटखटाए। मेरा दरवाजा अरे खटखटाया हुआ है, मेरा दरवाजा वो खुला है। ग्रुप में मैसेज डाला है ऊपर वीडियो, आप ऐसे वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं जिससे दूसरे लोग भी आगे बढ़े, मोटिवेट हो आपके साथ। गलत नहीं, कुछ भी बोलना, जो हो रहा है वही बोलना है अच्छा हम्म। आपके साथ, और वही आपको कहना है। जैसे ठीक। आगे लोगों ने 5-7 लोगों ने बोला हुआ है, शायद उनको लगा था नहीं हमें ये करना है, तो ठीक है। हमें 2-4 लोगों की राय आई थी ऐसा हमें करना। हमने सोचा ये बात भी सही है, तो हमने उसका फिर यूट्यूब पे भी वीडियो बना के रखा था। जैसे आप लोग भेजेंगे तो आप रखेंगे। बढ़िया है। चलिए, अभी ठीक। आप बोलिए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आप मेरा पूछ रहे हैं? आपका पूछ रहे हैं। गुरुजी आज ना मेरे ऊपर पहले तो सफेद एनर्जी आती थी, ठीक है, आज गुलाबी एनर्जी थी, और थर्ड आई में सेंसेशन था। नहीं तो मेरा हम्म। क्राउन में सेंसेशन होता है हम्म। बहुत ज्यादा। आज थर्ड आई में सेंसेशन था, और आज पिंक एनर्जी थी मेरे पास। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बैलेंस वाली। बैलेंस तो कंकड़ चाहिए पार्वती। ना। नहीं नहीं, बैलेंस तो चाहिए, चाहिए ना गुरुजी। यही तो जरूरी है। बैलेंस चलो। जरूरी नहीं तो आगे कैसे चलेगा? बैलेंस ही तो नहीं था, जो आपके साथ जुड़ने के बाद बैलेंस ही तो हो गया। अच्छा, बढ़िया है। मीनू जी को पूछते हैं। हाँ, ऐसे एक ही का। मीनू जी का क्या कहना है आज का, उन्होंने मेडिटेशन में जुड़े, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मुझे तो वही जैसे लग रहा था कि मुझे नींद आ गई, और बार बार मेरी नेक में ना झटके लग रहे थे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, ऐसे करके कंटिन्यूअस ऐसे झटके लग रहे थे कि जैसे मैं सो रही हूँ, मेरी गर्दन ऐसे नीचे आ रही है। चले, होता है। बोला गया था ना आपको, हल्के हल्के से झटके आ सकते हैं, और अच्छी परिस्थिति है। देखिए, आप सो गए होते तो गिर गए होते कि नहीं? सोए तो नहीं, सो गए नहीं होते सर, तो ऐसे गिर गए होते। नहीं, बार बार ऐसे गर्दन नहीं, पीछे आगे, आगे हाँ, वो पीछे होता ऐसे हो है, रहे थे। होता है, होता है। ओके। ऐसे ओके ऐसे सर। भी होगा,
और अभी तो आपने देखा कहाँ है, इतना तेज घूमेगा मानो आपका गला इधर से निकल के सामने की दीवार पे जाके टकरा जाएगा, खून खून हो जाएगा। ऐसा भी स्थिति आती कभी। देखने का मजा लेने का है, इसकी मजा ही अलग है। एक हमारे यहाँ पे सिस्टर आती, बोलते गुरु जी आपको हिलते नहीं है ना, मजा नहीं आता है, पूरा शरीर हिलता था, मजा आती थी, बहुत अलग सी मजा। मैं बोला यार आप कितना हिल रहा है, वो स्थिति चली गई अभी आप 5-10 दिन के वो चीज होता है, हफ्ते के लिए 2 दिन के लिए किसी किसी को होता है, और कभी कभी होता है, फिर वो स्थितियां चली जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, ये सारी स्थिति बदलती जाती है। ये क्या होता है, झटके लगना, यानी आपके चक्र जो रहते हैं, चक्र यानी नाड़ियों के गुच्छे, वहां पे वाइब्रेशन होता है, और उसके कारण वो आपका बॉडी सहन नहीं कर पाता, इसलिए आगे पीछे होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इस पे आपको कोई भी ध्यान ओके नहीं सर। लेना, सारी चीज ओके यहाँ सर। पे खुल के बोलते हैं आपको हम। तो थैंक इस यू पे सर। आपको ध्यान नहीं देना है, मजे लेने हैं इसके। ओके। तो ये अच्छा हो रहा है आपके साथ। अब कोई बोल रहा है भाई हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, इससे तो अच्छा है ना, आपको तो हो तो रहा है। चलिए बढ़िया। अच्छा, आपका ओवरऑल क्या कहना है, आप नई है तो इसी ग्रुप में कैसा लगा आपको? नहीं सर, अच्छा लगा। मेडिटेशन तो वैसे भी मैं डेली करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेडिटेशन करना। बट ऐसे नहीं, बस ऑलवेज ऐसे ही लगता है कि मैं सो के उठी हूँ, ऐसे लगता है। यानी हमारे पूछने का मतलब है कुछ तो डिफरेंस है। हम्म। थोड़े दिनों के बाद ओके। पूछा जाएगा, कोई बात हाँ नहीं। सर, सब क्या- हो सकता है अभी। कई बार कंफ्यूजन रहता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। हम्म। चलिए बोलिए मैं राजवीर जी, भी। अभी आप पूछते हैं, क्या कर रहे थे आप? राधे राधे गुरु जी। राधे। गुरु जी मेरे तो मैं पहले जैसे बताती हूँ कि फेस पे बस वो हो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है सब। जैसे ऐसे ऐसे लगता है कि नाक जैसे मतलब पत्थर जैसा हो गया, कुछ थोड़ा बहुत क्राउन चक्कर पे। और जब मैंने मुझे वैसे कुछ दिखाई नहीं दिया, वैसे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर बहुत सारी गोल्डन एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, धीरे धीरे बहुत करके अच्छा। बहुत ज्यादा हो गई और बीच में कम हो गई। और जो नाभि चक्कर है ते जो नीचे वाला चक्कर है नाभि के, वो तो हमेशा तो भी ऐसे लगता है कि बस से घूम ही रहे हैं घूम ही रहे हैं। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। जब अब थोड़ा बोलिए। बहुत ध्यान में बैठती हूँ बस ऐसे ही होता है। पिताजी को पूछते हैं। हाँ जी गुरुजी, मुझे तो मेडिटेशन से वापस आने का मन ही नहीं होता है। लगता है बस बैठे ही रहे, इतनी शांति मिलती है। और चलिए तो हम समझ जाते हैं कि इनको इनको तुरंत उठाओ, जहाँ पे जुड़ जाते हैं वहां से तुरंत उठाना पड़ता है, ये नहीं जानते कुछ। अगर वहां से नहीं उठाएंगे तो आप लौटोगे नहीं, फिर देर लग जाएगी, इसलिए हमें फटाक से लाना पड़ता है आपको वहां से। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और गुरुजी अब आप ही बताएंगे, आप तो सब देखते हैं, अब कुछ चेंज आया मेरे में, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, बस शांति मिलती है, अच्छा लगता है रोज आपके साथ मेडिटेशन से। बाकी दिनों से करती रहती हूँ, बट आप बताएंगे गुरुजी मेरे में कुछ चेंज आया और में या कुछ में, तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा। अपने अपने आप को जानना ही हमारा अभ्यास है। हमें तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है, आप आप कोई भी टेंशन। बताइए कुछ चेंज आया एक मुझ एक में, नूर है। हाँ, एक ये नूर है ऑरा में। आपके चेहरे पे, नूर है, शांति है। एक पहले से एक एक, बहुत एक अच्छा लगता है। ये एकदम, मानो एकदम शांत है ना, आप वैसे लग रहे हैं जैसे पहले आए थे तो ऐसे थे, लेकिन हल्की सी पीछे पीछे कोई घबराहट, कोई ये चिंता, टेंशन, ऐसी बातें थी। शायद कुछ परेशानी हो रही होगी आपको या कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम। लेकिन ये चीजें थी जो अभी आपके चेहरे पे जरा सी भी इसकी छांव भी नहीं है। एक अलग से नूर है आपके चेहरे पे, नूर मालूम है ना?
एक चमक, हाँ हाँ वो है आपके चेहरे पे। अंदर से आप खुश हैं, पहले आप अंदर से खुश नहीं थे, अभी आप अंदर से खुश हैं। हाँ, ये ये चेंज आया। बहुत सारा आपका अंदर, मानो हम ये कह सकते हैं 250% डिफरेंट, पहले से 250 तो 250%। होता है ना। आप समझ लो 250% डिफरेंस है, परसेंटेज के साथ कह रहे हैं हम आपको, इससे आप समझ सकते हैं। हम्म, खुश रहना सीख गई अच्छा आप नहीं। अपने आप को। ये पहले गुरु आप जी। वो ढूंढ रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, अब आप सीख गई हैं खुश रहना। हम्म, हम्म, दूसरी बात आप ये सीख गई हैं कि कैसे दूसरे से आपको तुरंत डिस्कनेक्ट करना है। हम्म, किसी भी परिस्थिति, किसी भी इंसान से आपको कैसे डिस्कनेक्ट करना है, वो अभी आप सीख गई हैं। डिटैच हो जाता। सही बोले गुरु जी। और सेटिस्फेक्शन हो गया, और दिन भर लगता आपके वीडियो से आपका ही मेडिटेशन गाइडेड वाला देखते ही रहते हो। बट अब गुरु आपने जी, जो बोला तो हम बोल दिया इतना सारा। हाँ गुरु अब जी, आप में से हाँ, रेकी में उतना इंटरेस्ट नहीं अभी आ रहा है, मेडिटेशन में ही लगता है करते हैं। आपने वचन दिया हुआ है, आज आपने वचन दिया, उसके काम को करना है। देने से सब कुछ बढ़ेगा। अभी तो आपने शुरुआत किया, देखो करके देखो कितना आनंद आता है। एक इंसान जो बेचारा परेशान है, इसको आप जैसे ही करते हो, फील हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, उसकी जीवन से सारी परेशानी निकल जाती है। आप कितना वो दुआ देता है। अब ट्यूमर वाला इंसान, तो ट्यूमर था, उसका ट्यूमर निकल गया, ऑपरेशन करने में बोला बहुत सीरियस था, तो एकदम हल्के से होगा, तुरंत आईसीयू से भी उसको बाहर ला देना पड़ा। वो इंसान कितनी दुआ देता है। न तो उसके माता पिता हमें जानते थे, न कुछ भी जानते थे, तो भी ये सारी घटनाएं घटित हो गई। कितना अच्छा लगता है जब हम भी देखते, वो बताता है, फोटो देखता है, देखिए गुरु जी ये ट्यूमर, जबकि ऑपरेशन इधर से करना, कब हमको तो ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन उसका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा नाक से। इसका ट्यूमर फट जाने के बाद 4 दिन के बाद उसका ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने। बोलिए कितनी बड़ी बात, ट्यूमर फट गया था अंदर। तो कितनी खुश होते हैं हम लोगों को देख के अपने। जैसे परमात्मा आपसे भी बहुत खुश है। आपके आंसू वो देख ही नहीं पाता है, वो तुरंत रोता है, वो जब याद करोगे आएगा आपके पास। अब महसूस करो उस चीज को, उसको महसूस करो, हमेशा आपके साथ है। ये मेडिटेशन नहीं है, सब कुछ असल ही है। अब आपकी मर्जी, आप जो करो, हम तो छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर, हमारा काम कुछ नहीं। देख के छोड़, तो बाद में याद करेंगे, आपको जानना है क्या करना है। हमने सब कुछ छोड़ दिया। असं केलं की येतात ते नाही कोण ते बोलू अब तो आपको प्रॅक्टिकल होणार कोणाच्या अब आपको करते रहना है, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आप जाने, ये आपका काम है। जैसे जैसे आप करेंगे तो आप सारी चीजें पा लेंगे। ठीक है, और बताइए, जो आपने हमने आपको बताया कितने परसेंटेज सही था, वो बताइए आप। हमने आपके परसेंटेज बताइए, आप हमारे परसेंटेज बताइए। हमने आप आपके बारे में जो बात बताई, ये कितने परसेंटेज सही है। सही है। ऐसा ही फील होता है अंदर से, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, सब कुछ है, शांति भी है। और सिचुएशन में घबराते थे पहले बहुत ज्यादा, अब वैसा नहीं है, स्टेबिलिटी है, उतना गुस्सा भी अब नहीं है अब। सही है बिल्कुल। आप क्या है, आप ऐसे खड़े रह जाएंगे ना कहीं पे भी, मानो आप किसी के ऊपर दहाड़ते हो ना, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो जाती है, मालूम है आपको। ऐसे आप खड़े रहेंगे ना, सामने वाले को ऐसी इंप्रेशन रहेगी आपकी। अच्छा। इतना फर्क पड़ता है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कौन, ठीक है, धीरे धीरे और हो जाएगा ये गुरु जी। आपका ऊर्जा है, आपका ओरा है। तो ये अभी कुलदीप जी कभी नहीं बोलती है, उनको ही बुलाया जाए, क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है तो वो बोलो,
जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री बोल। गुरुजी अच्छा लग रहा है जो भी हो रहा है। पर हो क्या रहा है? वो मैं कैसे, मुझे बताना नहीं आता। महसूस कर सकती हूँ बस मैं। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बोल सकते हैं, अरे हमें तो महसूस हो रहा है, मुझे फील कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात, 1% सारी बात क्या। चलिए बहुत अच्छा। आपको एक प्रॉब्लम रहेगा फिर, हमें लेसन का नाम आता है, अंदर क्या लिखा हुआ है वो नहीं मालूम, क्या करेंगे भाई? क्या किया जाएगा उस वक्त? चलो बच्चों, आज हम पर्यावरण के बारे में लेकिन अंदर क्या है हमको चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा आपके सामने जो बैठा हुआ मुझको सब मालूम है, इसलिए हर कोई भी सब्जेक्ट पे आप बात करोगे मैं बात करूँ। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हमें नहीं टच किया हुआ। बहुत अच्छी बात है। जसप्रीत जी बैठे हुए, कुछ बोलना है आपको? जसप्रीत को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। चलिए अभी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी ने बहुत कुछ बोल लिया। देखते हैं कल जो भी होगा मैसेज आपके ग्रुप में आ जाएंगे। हो सकता है इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप